आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में स्थित ठाकरे की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ठाकरे जी को स्मरण करते ही अलग प्रकार का चित्र सामने आ जाता है। आरएसएस के बाद ही देश की राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना बढ़ी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। हर घर ठाकरे जी का परिवार था। हमने उनका साथ देखा है। जिनको टिकट मिल गई वो अपना काम करें, जिन्हें नहीं मिला उन्हें साथ में लेकर काम करना, यह ढांढस ठाकरे जी पटवा जी ही कर सकते हैं। ठाकरे जी, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर का जीवन प्रेरणादायक है। बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदर्श संगठन बनाया, पूरे देश में लागू हुआ, राजनीतिक दलों की विकृतियां दूर करने की दिशा दी। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण करते ही एक अलग प्रकार का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। परमात्मा जब अच्छा करने वाला है तो सब प्रकार के प्रबंधन कर देता है। देश की आजादी के पहले से देश की आजादी के बाद देश का चित्र क्या बने, राजनीति की धारा कैसी हो, आम समाज के लोग कैसे खड़े होकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका अदा करें, सबका विश्वास बना रहे। लोकतंत्र का मतलब ही हर आम जन को राजनीतिक धारा में लाने के लिए हर एक के घर घर जाकर संपर्क करना। मुझे इस बात का एहसास भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद ही जिस प्रकार से देश की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना बही है, उसी की परिणति हमारे प्रचारकों का आगमन हुआ और प्रचारकों में से स्वर्गीय एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी आदर्श उदाहरण है। ये तो हमारी पूरे देश में संगठन की जड़ें हैं, संगठन की पहचान है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये मध्य प्रदेश की वो धरती है जहां पर प्रचारक और प्रचारक जैसे लोग भी बड़ी संख्या में काम करते मिलते हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उसकी श्रेणी में आते हैं जो प्रचारक है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनकी भी पुण्यतिथि और वो भी उस तरह से ही गृहस्थ होते हुए भी पूरा समय पार्टी के लिए देना, ये और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। और उसी के कारण से घर घर लोगों से संपर्क करना और संबंधों का एक प्रकटीकरण करना। ठाकरे जी की हजारों बेटियां थी, हजारों बेटे थे, सबसे जिसके घर में जाते उसके बच्चे बच्ची जहां विवाह करने के बाद पहुंचे तो वहां संबंध बना करके उस घर में भी अपनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी मातृ संस्था जनसंघ के जमाने से वो रिश्तों को बना करके पार्टी के साथ खड़े करते रहना। और ऐसे कई प्रयोग बता सकता हूं जिसमें अद्भुत आश्चर्य लगता है कि व्यक्तिगत काम करते हुए भी पूरा जीवन का पार्टी के अंदर खड़े होकर के काम करना। मैं आज इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए तो हम में से कई सारे लोग हैं जिनसे हमने बात भी की, हमने उनका साथ भी देखा, उनके ढांढस बनाने वाले तरीके भी देखे। जब टिकट का डिक्लेरेशन हो तो गाड़ी निकाल करके उल्टी धारा से एक प्रदेश से वापस परिक्रमा चालू करते। जिनको टिकट मिल गई वो अपना काम करे, जिनको नहीं मिली उनको समेट के काम पे लगाए, संगठन के साथ खड़ा करे, हर एक के हिम्मत दिला करके। ये कोई कर सकता तो कुशाभाऊ ठाकरे जी कर सकते हैं, हमारे पटवा जी कर सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे पहले सरकार राज्य स्तर पे बनना, नगर पालिका का जीतना, सांसद का चुनना, लगातार सरकार का चलायमान रहना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश उस सौभाग्यशाली राज्यों में से है जहाँ हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे का, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जैसे ऐसे सभी दिग्गज राजनेताओं ने अपनी जिंदगी का समय खपाया। उसका परिणाम है कि आज हमारी सरकार इस तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। खास करके कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी, हम सब प्रेरणा ग्रहण करेंगे। माननीय पटवा जी से, सुंदरलाल पटवा जी ने भी जीवन में आदर्श उत्पन्न करते हुए डेवलपमेंट के मामले में कौन भूल सकता है बाबूलाल जी गौर का और पटवा जी का योगदान। जब भोपाल में आने जाने का वीवीआईपी रोड अगर किसी ने दिया है तो पटवा जी की सरकार के कारण से मिला है। अन्यथा भोपाल के ट्रैफिक में और बड़े तालाब में बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर के दीवार की तरह वो रोड हम सबके काम आती है।
ऐसे बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज हम तो पुनः स्मरण करें, उनके बताए मार्गों पर आगे चलने का संकल्प लें। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, अध्यक्ष जी सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर यहाँ के प्रभारी महेंद्र यादव जी, सभी मित्रों का एक तरह से यहाँ मंच पर बैठे हैं और ये सबके भाव कांग्रेस अध्यक्ष जी और मेरे माध्यम से ही आ गए, ये मान के चलें। तो हम उम्मीद करेंगे कि पटवा जी और ठाकरे जी के जीवन के उन प्रसंगों को स्मरण करें। और हमारे लिए एक पक्ष और भी है, हमारे अभी तक जितने लोग ठाकरे जी से जुड़े हुए हैं, एक आधी स्मारिका पटवा जी और ठाकरे जी की ऐसी जीवन के लिए, एक ठाकरे जी और पटवा जी के हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के आए हुए प्रसंगों का स्मरण पत्र या कोई लेख दे, है ना। तो इस तरह से हम अपने अपने, मेरे भी अपने जीवन के ऐसे कई उनसे जुड़े हुए पक्ष हैं दोनों से, तो मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा और कुल मिला करके ये पीढ़ियों के बाद हमारे अनुभव से भविष्य की पीढ़ी के लिए पाथे का वो काम करेंगे। पुनः बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब पे वो कृपा बनाए रखे। और आना और जाने के क्रम में तो सबका समय नियत है, लेकिन आने जाने के क्रम में सदैव सही प्रेरणा मिलती रहे। भारत माता की जय। आज का दिन हम सब लोगों के लिए कि श्रद्धेय ठाकरे जी ने एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी में अपने जीवन को लगाकर उनके त्याग, तपस्या, उसके आधार पर संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस राष्ट्रवादी विचार के लिए लगाया। आज उनकी पुण्य तिथि पर मध्य प्रदेश को हम लोग देखते हैं कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श संगठन कैसे बना मध्य प्रदेश, इसके पीछे अगर किसी की भूमिका है तो श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी की है। देश के अंदर एक नहीं कई पद्धतियों का विकास जो मध्य प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की और देश में लोगों ने उसे, पूरे देश ने उसको स्वीकारोक्ति देकर उत्तर दक्षिण से लेकर के पूर्व पश्चिम तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उन सारे कामों को लोगों ने लागू किया। चाहे आजीवन सहयोग निधि हो, कि संगठन चलेगा तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के योगदान से ही चलेगा। ये एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किया कि जो राजनीतिक दलों में विकृतियां आती है वो कहीं ना आए। ये आदर्श तौर पर श्रद्धेय ठाकरे जी ने देश की भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसको हम लगातार आज अपने व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन, ठाकरे जी ने जो हमें दिशा दी, ठाकरे जी के जो आदर्श व्यक्तित्व के आधार पर हम सब कार्यकर्ता आज उनको याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने खड़ा किया उसको आगे बढ़ाने में हम सब भी अपना योगदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।